नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत अवस्था के प्रभावों के संबंध में आज मैं वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के संबंध में संक्षिप्त बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, और यदि वृश्चिक राशि के व्यक्तियों में थोड़ी सी धैर्य रहे तो जीवन में खूब उन्नति करते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान, द्वितीय एवं पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी बनकर जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव देने का कार्य करते हैं। यह आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों पर ही यह निर्भर करेगा वर्तमान 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इस अवधि में आपके आर्थिक पक्ष अत्यधिक मजबूत रहेंगे। सफलता के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष की अधिकता तो रहेगी, परंतु सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक अशांति भी इस अवधि में कुछ रह सकती है। आपके स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत प्रभावित रह सकते हैं, परंतु नया वाहन, नया भवन खरीदने का यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में इच्छाएं थी
तो वह इस अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। आपको इस अवधि में आपके अपने कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति होंगे, परंतु अहंकार की अधिकता के कारण कभी कभी आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अतः आवश्यक है कि आप अपने मन पर भी नियंत्रण रखें। दरअसल वक्री अवस्था में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो व्यक्तियों को अपने अतीत में किए गए कार्यों का समीक्षा करने एवं अपने गलत निर्णयों को पुनः सफलताओं की ओर मोड़ने का एक अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब कुंभ राशि से मकर राशि की तरफ आपके तृतीय स्थान में बढ़ रहे हैं, जो पराक्रम का भाव है। अतः इस अवधि में आवश्यक होगा कि आप अपने सभी प्रकार के निर्णयों पर पुनर्विचार करें। इस अवधि में आपको पराक्रम में भी खूब वृद्धि होंगे, परिणामतः समाज में सम्मान भी प्राप्त होंगे। छात्रों को इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति होते प्रतीत होंगे। नौकरी चाहने वालों को इस अवधि में उन्नति होंगे, नौकरी प्राप्त होंगे एवं किसी भी प्रकार का नौकरी अथवा कर्म क्षेत्र में यदि आप परिवर्तन चाह रहे थे, यह भी कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। इस अवधि में वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को विवाह के लिए भी प्रस्ताव आ सकते हैं। यात्राओं का आपको इस अवधि में योग बनेंगे, जिन यात्राओं से आपको अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। भौतिक सुखों, गाड़ी खरीदने, मकान आदि के लिए इस अवधि में अत्यधिक खर्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अतः सोच विचार कर अपने जीवन पथ पर कार्य करना व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती है, जिन दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अतः जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। और यह तो वक्री गुरु हैं। देवगुरु अब अपने 5वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। इस अवधि में आपको गुप्त ज्ञान के तरफ, ज्योतिष के तरफ ध्यान आकर्षित होगा एवं गुप्त रूप से आप अनेक प्रकार की विद्याओं, अनेक प्रकार की शक्तियों के तरफ आपका झुकाव बढ़ेंगे। साथ ही साथ यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आकस्मिक धन का लाभ भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से हो सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार के संपत्तियों का विवाद आपके पैतृक भूमि पर चल रहे थे, तो अब उसका निराकरण का समय आ गया है। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। कर्म क्षेत्र में आपकी परिवर्तन की संभावनाएं बनेगी और वह आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि किसी भी प्रकार का प्रमोशन वगैरह आपके रुके हुए थे तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु आवश्यक है कि आप अपने व्यवहार पर, आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। अब जहां तक देवगुरु का 9वीं दृष्टि का प्रश्न है तो वह आपके व्यय स्थान पर पड़ने जा रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है। और देवगुरु एवं शुक्र में शत्रुता होने के कारण आपको इस अवधि में व्यय की थोड़ी अधिकता रह सकती है। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होगी और उसके लिए आपको धन भी व्यय होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, यात्राओं का योग बनेगा। बाहरी स्थानों से भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से संपर्क स्थापित होंगे, जिससे भविष्य में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के लिए 120 दिनों का देवगुरु का यह जो वक्रगत अवस्था है वह अनेक प्रकार से शुभ परिणाम देंगे। परंतु देवगुरु की पूजा आराधना करना, उनके बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होता है। प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक लगाने से आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार की सफलताएं आपको दृष्टिगोचर होगी।
आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।